इस टाइम फिर बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा तीसरी दफ़ा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए। इस टाइम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं वो आज बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। क्या होगा, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। शुएब शहीद साहब क्या हाल खड़ी है, हमें कोई खौफ और डर नहीं है। डरने वाले वो हैं जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन डर रहे हैं वो पीटीआई और पीटीआई नजरियाती और बल्लेबाज से। सर एक बात, गौहर साहब मुतमईन हुए आप? पहुँच चुके हैं बिल्कुल। पहले दिन में स्टेटमेंट दिए, पुलिस जो कार्रवाई करेगी इंशाअल्लाह ताला सही होगी। मुझे तो इतना नहीं, लेकिन ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में F7 में आप चले जाएं और इस इलाके में फिर आप कहें कि वो यहाँ पर घर में जाने के बाद मुझे पता चला। बैरिस्टर साहब आपकी जो ये नजरियाती पार्टी ने इनकार कर दिया, तो टिकट ही जमा नहीं करवाने दिए जा रहे सर, टिकट ही जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। टाइम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं वो आज बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। क्या होगा, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। शुएब शहीद साहब क्या हाल खबर लेके आए हैं सर? टिकट जमा करवाने के हवाले से कोई बड़ी खबर है आपके पास? आरोज ने तो दरवाजे सुना है, बंद कर दिए, टिकट छीने जा रहे हैं, फाड़ दिए गए हैं, कुछ इस तरह के मामला बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन रियासती इदारों का काम है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वो रियासती दहशत गर्दी करते हुए गौहर के घर पे अटैक किया, उमर अयूब के घर पे अटैक किया, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हमारे पीटीआई। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे और फैसिलिटेट करे, और जो टिकट्स आती हैं वो उनको रिसीव करे, उनके मुताबिक निशान अलाट करे। वो इस वक्त सिर्फ आए इस बात के कि वो पीटीआई या पीटीआई नज़रियाती जिनके हमने सर्टिफिकेट जमा कराए हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उस सिलसिले में मैंने एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करा दिए। इलेक्शन कमिश्नर, उनके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मिलने के लिए भी हम मोकला गए हैं, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है, वो चले गए। अच्छा शुएब शहीद साहब बताइएगा कि जितने तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त आखिरी घंटे में चल रहे हैं, ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अभी चीफ जस्टिस साहब से गोश गुजार करेंगे, बल्ले के निशान के हवाले से, बल्लेबाज के निशान के हवाले से, चीफ इलेक्शन का अलामिया लेकर आरोज के ऑफिस बंद हैं, तमाम तर मामलात में देखा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे जैसे नॉकआउट करने का लम्हा है। तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात आज बड़ी अदालत में जाकर बयान करने वाले हैं। देखिए, बड़ी अदालत में हमारे वकला कर रहे हैं, मैं उसमें आया हूँ, मैं उनको मशावरत करूँगा, उनको मशवरा दूँगा। जो कुछ हो रहा है ये जुल्म, ज़्यादती और जबर का माहौल कब तक ये चलेगा? 8 फरवरी को इलेक्शंस होने। इलेक्शंस का मतलब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पार्टी को बांध के एक साइड पे रख दो, प्रोपोज़र स्कैंडल से उठाने, अगवा करने और तशद्दुद करने और गिरफ़्तार करने। उसके बाद आपने देखा, उससे बल्कि पहले नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, उसके साथ आपने देखा जो वकला भी गए उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद जिनको टिकट्स मिली हैं अब उनके ऊपर तशद्दुद, उनको उठाया जाना, रात से गिरफ़्तारियाँ, छापे, और आज जो टिकट्स समेत उनको छीना जा रहा है उनसे, ये सारा पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मीडिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कानूनी तौर पे आप बताइएगा कि जिस तरह आपके प्लान बी पे अमल दरामद रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अगर यहाँ से भी कोई फैसला नहीं आता तो फिर कानूनी तौर पे आप किस पार्टी निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं? आपके उम्मीदवार आज़ाद होंगे, फिर क्या होगा कानूनी तौर पर? सर इसी को जोड़िएगा, ये भी बताइएगा कि अगर यहाँ से इंतखाबी निशान आपको बहाल होता है बैट का, तो जब 7 बजे का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या अदालत अपने ऑर्डर के ज़रिए इसको आपको टाइम दे सकती है? सर देखें, जो भी सिचुएशन है, हम दोनों सूरतों में हम मैदान में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो फैसला आता है उसकी रोशनी में हम अगला लाहेमल बनाएंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, हर लम्हे इनका मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बकौल इमरान खान जो साल पहले उसने कहा था कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, आज पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी है, हमें कोई खौफ और डर नहीं है। डरने वाले वो हैं जिन्होंने
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन डर रहे हैं वो पीटीआई और पीटीआई नजरियाती और बल्लेबाज से। सर एक बात पे कमेंट कर दें, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती जो चेयरमैन थे उनको अगवा कर लिया गया है। अब इस तरह की कोई खबर आपके सामने से गुजरी है? जी, खबरों के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से हमें पता चल रहा है, ये मालूमात मिल रही है कि उनको उठा लिया गया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन तब आएगी कि जब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट या अगवा बराए बयान का जिस तरह सिलसिला जारी व सारी होता है, माजी में होता रहा है, माजी करीब में, और अभी भी शायद वो हो जाए, लेकिन इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हमने सर्टिफिकेट्स जमा करा दिए हैं, ये पाबंद है सर्टिफिकेट्स देने के। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 90% हमारी टॉप लीडरशिप थी, उनके सर्टिफिकेट आपको पता है कि उनके कागजात मेरे समेत रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद हाई कोर्ट्स ने वो बहाल कर दिए। हम फिर भी अदालतों में जाएंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया हमें इंसाफ देगी। कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने जो नजरियाती का जो इंतखाबी निशान बैट्समैन था, वो कह रहे कि हम इसको अलाट ही नहीं कर रहे, ये छिन चुका है। दूसरी बात ये कि आपने उसका लेटर नया आ गया है, उसकी रोशनी में हमने कुछ देर पहले नहीं, वो लेटर हमें भी मिल गया है और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मेरे सामने उन्होंने कहा हमें लेटर मिल चुका है, वो बल्लेबाज का निशान भी मौजूद है, हम वो अलाट करेंगे। सलमान अकरम राजा को तो बल्कि उन्होंने कह दिया कि जी आपको ये अलाट हो गया। उसके बाद रात की तारीखी में ये क्या करते हैं हमें कुछ नहीं पता। आपने शुएब शहीन साहब अप्लाई किया है? हमने अब नजरियाती पे कर दिया। सर जी आपने जमा करवाया अपना टिकट? जी कर दिए। आपसे ले लिया उन्होंने टिकट? जी जी मेरे से कोई मुज़ाहमत वगैरह या नहीं? इस्लामाबाद में किसी हवाले से मुज़ाहमत नहीं हुई। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से मैं खुद लेकर गया हूँ, 48 से 47 से 46 से तीनों हल्कों से हमारे उन्होंने रिसीव कर लिए। लेकिन पंजाब में सर ये जो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं छीनने वाले टिकट, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे दूसरे जो निशान अलाट हुआ है वो भी छीना जा रहा है, तो कोई बड़ा फैसला करवा पाएगी पाकिस्तान तरीके से? अपने वकला से मुशावरत करते हैं, उस पर क्या हम लाएहमल बनाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अदलिया से ही हमें उम्मीद है। अभी आईजी ने क्या यकीन दहानी कराई है जो मुझे अभी मैं गौर साहब से मिल के आया हूँ। आईजी साहब तो उसी वक्त निकल रहे थे, मेरी बात डायरेक्ट नहीं हो सकी, लेकिन गौर साहब ने ये कहा कि जी उनको कहा गया है कि वो आए थे, उनको मुखबरी हुई कि जनाब कोई यहाँ मफरूर है, पता नहीं मुखबरी हुई या गलतफहमी हुई, कोई मफरूर है, इसलिए उन्होंने दरवाजे तोड़े, उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी बेगम को तशद्दुद का निशाना बनाया, कंप्यूटर से पेपर्स उठाए और वो जो कुछ रिकॉर्ड था वो सारा फेंका और उठा के ले गए। सर जी आईजी साहब तो कह रहे थे हमने कोई रिकॉर्ड नहीं उठाया, कोई कंप्यूटर नहीं उठाया। ये गौर साहब की और उनकी फैमिली के बकौल और सारा उन्होंने रिकॉर्ड भी दिखाया है, वो वीडियो भी चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस टाइम फिर बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा तीसरी दफ़ा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए। गौहर साहब मुतमईन हुए आप? पहुंच चुके हैं बिल्कुल। पहले दिन में पहले मैंने स्टेटमेंट दी है, पुलिस जो कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह ताला सही होगी। मुझे तो इतना नहीं, लेकिन ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में F7 में आप चले जाएं और इस इलाके में फिर आप कहें कि वो यहाँ पर घर में जाने के बाद मुझे पता चला। बैरिस्टर साहब आपकी जो ये नजरियाती पार्टी ने इनकार कर दिया, तो टिकट ही जमा नहीं करवाने दिए जा रहे सर, टिकट ही जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। चलो